आदर्श जी, कांवड़ती सेवा भाव से आपने एक यहाँ पर भंडारा पूरे माह आपने अनवरत चलाया है। आज इसका समापन है। आज भी भंडारे का आयोजन बड़ी धूमधाम से करवाया गया है। बताएं, क्या बताना चाहेंगे? जय भोलेनाथ दर्शकों, ये जो भंडारा अनवरत रूप से सावन माह में चला है, इसमें पूरा आशीर्वाद हमारे भोले बाबा का है, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहकर इस भंडारे को चलाया है। हमारे सनातनियों को ये पूरा भरोसा है कि जो हमारी शक्तियाँ हैं वो हमारे हर शुभ कार्य को पूर्ण करने में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। हमारे गुरुजी जो वृंदावन धाम से हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे साथी, हमारे माता पिता, इनके सबके आशीर्वाद से ये कार्य सफल हो पाया है। हमने नहीं सोचा था ये कार्य पूरे 1 महीना के लिए करना है, लेकिन मुझे आगे आगे रास्ता दिखती रहा और मैं चलता रहा। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है इस कार्य को करने में कि हमारा छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ, जहाँ पर बहुत दूर दूर से कांवड़ती आते हैं भोले बाबा को कांवड़ चढ़ाने के लिए। इस जगह को भोले बाबा ने ही मुझे प्रदान कराया, उन्होंने ही प्रदान किया। तो मन में एक भाव आया कि भोले शंकर की कैसे भी कोई छोटी सेवा की जाए। मैंने 2 दिन का भंडारा सोचा था, संडे और मंडे का, लेकिन यहाँ पर जो यात्री निकल रहे थे, हम लोगों को पानी की व्यवस्था करना ही लगा कि पानी ही पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी कोशिश करने पर हम लोगों ने 2 दिन का ये पानी का और भोजन प्रसाद का, चाय का प्रबंध किया। हमारे स्वास्थ्य के शोरूम के हमारे सभी जो परिवार हमारा है आदर्श ज्वेलर्स, इसके सभी कार्यकर्ता भी तन मन धन से लगे रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ तो दुकान के लिए आते हैं और हम ये कार्य क्यों करें। हमारा पूरा दुकान का परिवार इसमें लगा रहा और हमारा सोनी परिवार जो हमारा अपना परिवार है, तन मन से लगा रहा यहाँ। और हमारे साथी डॉक्टर कमलेश जी हमारे भांजे हैं, ये हमारे छोटे भाई पटेल सुशील वर्मा जी, हमारे भाई यीशु महसूरी जी, हमारा रोटेट परिवार भी हमारे साथ रहा। जहाँ पर हमको जैसी ज़रूरत रही सभी ने हमारा साथ दिया और हम इस कार्य को करने में सफल हुए। और आप भैया, हमारे आपके चैनल ने भी हमको 2 बार आकर समय दिया। मैं इस चैनल का भी आभारी हूँ। और मैं अब भैया पटेल जी से भी 2 शब्द एक सवाल आदर्श जी लेंगे आपसे। अनवरत 1 माह आपका भंडारा कार्यक्रम चलता रहा कांवड़ियों के लिए, क्या इसमें नया अनुभव मिला है? किस हिसाब से मैनेज किया? हर रोज हमको एक नया अनुभव मिला है और मैं सबसे बड़ा अनुभव ये कहता हूँ, मैंने आज तक सुना था कि भोजन कराने से कभी घटता नहीं। सच्चाई बिल्कुल यही सच्चाई है। कैसे सब कुछ हो रहा है, कैसे सब कुछ आ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। हम ज़्यादा बनवाते हैं तो बचता नहीं है। कभी बाई चांस हम लोगों ने ऐसा सोचा कि आज भीड़ कम है तो थोड़ा बनवाया तो कभी घटा नहीं।
रात में अगर कोई आ गया यहाँ विश्राम के लिए तो उसके लिए भी व्यवस्था हो गई। मतलब भंडारे का मतलब पूर्ण रूप से मैं अब समझ पाया हूँ। मैंने भागवत के माध्यम से कई बार भंडारा किया, लेकिन वो इस तरीके से अनवरत नहीं था, तो उसमें अनुभव की कोई अनुभूति नहीं हुई। लेकिन इस भंडारे में रोड पर आकर ये जो कार्यक्रम हुआ, इसकी अनुभूति बड़ी शांति भरी अनुभूति है और प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ जाए, मेरा अनुराग बढ़ जाए, बस यही ईश्वर से कामना है। और मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा कि अपने शरीर से परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसी बाबा ने लिखा है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा नहीं कोई अधमाई, और किसी को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है। बस, और हमारे प्रभु को तो कुछ पसंद नहीं, हमारे प्रभु को तो केवल लिखा है बाबा ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बस भाव से उन्हें उड़ाने की जरूरत है। सारा कार्य भोलेनाथ ने ही किया है और उन्हीं का ये कार्यक्रम है। एक सवाल लेते हैं आपसे, जब मैं आपको देखता हूं तो अध्यात्म की तरफ मैं भी खिंचता जाता हूं। आजकल देखा जाए तो युवाओं में मटेरियलिज्म ज़्यादा है, लेकिन आप इतना ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए, प्रेरणा तो ये अगर सच पूछे तो कहीं ना कहीं संस्कारों में ही होती है। हमारे स्वर्गीय बाबा श्री रामचंद्र सोनी जी, जिन्होंने लगभग 15 वर्षों का समय केवल और केवल हमारे साथ रहकर ही बिताया, या कह लीजिए कि हमने उनके साथ बिताया। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे बाबा को किताबों का भी बहुत शौक था, एक से एक आध्यात्मिक किताबें, और 100 वर्षों तक के उनके पास पत्रे थे, उनके पास 100 वर्ष के पत्रे थे। लेकिन हम लोग अपने काम में व्यस्त रहे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उनके पास बहुत ज़्यादा बैठ पाया, जितना समय मिल पाया मैंने उनको समय दिया, और ये उनकी प्रेरणा है और ये उनके बाबा के आशीर्वाद से ही सब चल रहा है। ओवरऑल आखिरी सवाल लेते हैं आपसे, नगर वासियों के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो आपने किया है उसके द्वारा? नगर वासियों के साथ साथ मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ। हम सनातनी हैं और ये सबसे पुरातन धर्म है सनातन। इसमें ऋषि मुनि गुरु ईश्वर की सबकी प्रेरणा मिलती है। हमारे शास्त्र, हमारी गीता, भगवत गीता, इसको भी हमारी नई पीढ़ी है, इस पर भी समय दे और इसके बारे में कुछ सीखे, और एक ऐसा हमारा व्यवहार और हमारा एक ऐसा शहर, हमारा एक ऐसा देश तैयार हो जहाँ पर एक जैसे माता पिता अपने बच्चों को, अगर किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को माँ बाप पाल लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि 4 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम की तरफ ले जाते हैं। तो मेरा इस कार्य करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी बहाने से कोई अलग जगी रहे। और मुझे लगता है कि जब कोई रास्ता सही बन जाता है तो उस परिवार में हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि वहाँ बुजुर्गों की सम्मान नहीं होगा। हमें लगता है कि सनातनी परिवार में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग हमारे गोला नगर का वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगा, अपने बच्चों की ही सेवा पाएगा और यही रहेगा। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि बस एक सनातन धर्म जीवित रहे हमेशा, और हमारे आने वाली पीढ़ी तक में ये सनातन की एक गूंज सदैव जीवित रहे।
आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मनीष शर्मा जी को और उनके चैनल को अब हमेशा आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप समय समय पर आकर हमारी इस छोटी सी सेवा का लोगों तक आपको संदेश पहुँचाया। कई भक्त आए दूर से, उन्होंने कहा भैया हमने चैनल के माध्यम से इस भंडारे को देखा था, हम इसीलिए आए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं से आपका आभारी हूँ और मैं अपने नगर के जनप्रतिनिधियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने रात दिन अपना समय देकर इस मेले को सजाया संवारा और इसकी तैयारियां की हैं। बहुत अच्छी तैयारियां रही, बहुत अच्छा मेला रहा। कल रक्षाबंधन है, मैं सभी बहनों को इस सेवा स्थल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और आप सभी के आशीर्वाद का मैं सदैव आकांक्षी रहूँगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय श्री राम। गुरुजी, आज ये आदर्श ज्वेलर्स के नाम से जो शॉप चलती है उसके जो ओनर हैं आदर्श सोनी जी, उनके द्वारा अनवरत एक माह श्रावण मास में भंडारे का आयोजन करवाया गया, जिसका समापन है। आज आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि सभी लोगों को विगत है कि भैया आदर्श सोनी जी के द्वारा आज ही नहीं विगत कई वर्षों से ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद की गई है, धर्मार्थ कार्य किए गए, परमार्थ कार्य किए गए। आपके द्वारा जब कभी गोला नगर में या चाहे वो से बारात निकलती हो, चाहे वो कोई धार्मिक यात्रा निकलती हो, आपका बढ़ चढ़ करके योगदान रहता है। आप यहाँ से लेकर के आपका एक संस्थान अभी भगवान के आशीर्वाद से 1000 रुपये हुआ है, वहाँ पर भी आपने इसी प्रकार से प्रारंभ किया। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि मैं ईश्वर से कुछ मांगता नहीं हूँ, बस मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। ईश्वर को पता चल जाता है कि हमको क्या आवश्यकता है, ईश्वर अपने आप हमको देते हैं। तो ये भैया ने भी बताया कि परहेज सर्व धर्म नहीं भाई, तो ये चरितार्थ है। अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों का हित सोचते हैं, तो उसमें हमारा हित होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भ्राता आदर्श भैया जी के द्वारा आने वाले समय में भी इससे बड़े बड़े भंडारे कराए जाएँ। इतनी धन समृद्धि यश वैभव कीर्ति देवों के देव महादेव जी के द्वारा प्रदान किए जाएँ। क्योंकि हमने देखा पूरे माह में, मैं रात में भी यहाँ पर आया तो मैं देख रहा हूँ कि जो श्रद्धालु जन आए हुए हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई आराम कर रहा है और भैया का नाम ले रहा है। और एक चर्चा का विषय बना हुआ यहाँ ही नहीं, शाहजहाँपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, उधर के जितने भी लोग आए वो कहते हैं कि अगर चौराहे पर जाओगे तो वहाँ पर एक विश्राम घर बनाया गया है, वहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, चाय भी मिलती है, पानी भी मिलता है और इतने पुण्य काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित ही आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और आने वाले समय में महादेव के द्वारा आपको और यश वैभव कीर्ति मिले और हम आपके छोटे भाई हैं, हम सब पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे और बहुत बहुत जितनी बधाई आपको दिया, इतना धन्यवाद ज्ञापन किया उतना कम पड़ जाएगा। क्योंकि यह कार्य बड़े बड़े समाजसेवी नहीं कर पाते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं। लोग एक दिन का भंडारा कराते हैं, उनमें उनको दिक्कत महसूस होती है, लेकिन आपका तो अनवरत एक महीने से भंडारा चलता आ रहा है, कभी भी आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई और आपने सब ईश्वर के सहारे छोड़ दिया कि जैसा होगा सब प्रभु पूरा करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि 1% किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आई। जो यहाँ पर आया प्रसाद भोजन चाय पानी नाश्ता विश्रामात करके ही गया। तो ऐसे पुनीत कार्य हमारे गोला नगर में हमारे बड़े भाई आदर्श सोनी जी के द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे काम किए जाएंगे। हर हर महादेव। 21वां दिन है, कल रक्षाबंधन का भावी पर्व हमारे पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। उसके लिए मैं अपनी बहनों को भाइयों को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि हर बहन के भाग्य में आदर्श भाई ऐसा भाई हो जो बढ़िया बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, भागवत कराते हैं, भंडारे कराते हैं, सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि भाई हम लोग भाई बिरादर हैं, साथ खेले पड़े हैं। तो यहाँ पर गोला नगरी में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें सुनार और सर्राफ भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जहाँ तक आपने देखा होगा गणेश उत्सव हो, रामलीला हो, चाहे शिव बारात हो,
कोई भी कार्यक्रम हो उसमें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी में है, उनका अपार हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, तो हम लोग कहीं पीछे नहीं रहते। कोई भी धार्मिक कार्य हो, कुछ भी हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे नगर का नाम, जो इस वर्ष गोला में भीड़ हुई है, बाबा विश्वनाथ के बाद छोटी काशी विश्वनाथ का नाम आया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि छोटी काशी में इतने श्रद्धालु आए। कहीं पर कुछ असुविधाएं हुई हैं तो ये हर जगह होता है। भाई घर में 4 बर्तन होते, उसको संभालना मुश्किल होता है, यहाँ तो लाखों की तादाद में है। हमारे शासन प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि अगले वर्ष इससे ज़्यादा भीड़ की उम्मीद रखते हुए वैसी तैयारी करें और हम लोग उससे बड़े भंडारे का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। जी महेश्वरी जी, बताइए, आज भंडारे का समापन है आदर्श सोनी के द्वारा अनवरत 1 माह भंडारा कार्यक्रम चलवाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदर्श सोनी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने पूरे महीने भर इस तरीके का आयोजन किया है। मेरे ख्याल से सामर्थ्य और इच्छा शक्ति 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, मगर ईश्वर ने आदर्श भैया को ये आशीर्वाद दिया कि इतना सामर्थ्यवान बनाया और उनको ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति दी कि इन्होंने इस कार्य को अपने द्वारा किया। मैं देखता हूँ कि आदर्श भैया नगर की विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के समाज सेवा में आगे कार्य करते ही रहते हैं। प्रतिवर्ष इनके यहाँ भागवत का आयोजन होता ही होता है। धर्म कहते हैं ना, धर्म और रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ईश्वर भी आदर्श भैया को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। मैं आशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही कार्य करते रहे आदर्श भैया और ईश्वर का हाथ उन पर बना रहे।